3 पत्नियों से तलाक के बाद एलन मस्क की नई गर्लफ्रेंड सामने आई, जिसे देख आप हैरान हो जाओगे। और शैन वॉर्न के अपने दोस्त की मौत पर ट्वीट करने के सिर्फ 6 घंटे बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि शैन वॉर्न खुद इस दुनिया से चल बसे। और एलन मस्क ने यूक्रेन के लिए ऐसा क्या कर दिया कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के भी पसीने छूटने लग जाएंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे आगे। नंबर 1, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क एक नहीं बल्कि 3 बार शादी कर चुके हैं। साल 2000 में उनकी शादी जस्टिन विल्सन से हुई थी, जिनसे उन्होंने साल 2008 में डाइवोर्स ले लिया। इसके बाद साल 2010 में मस्क ने तुलालाह रिले से शादी की और 2 साल बाद डाइवोर्स ले लिया। साल 2013 में उन्होंने एक बार फिर से तुलालाह रिले से शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ 3 साल ही चल पाई और साल 2016 में उनका डाइवोर्स हो गया। 2018 से मस्क कैनेडियन सिंगर ग्रीम्स के साथ रिलेशनशिप में थे और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन अब मस्क की नई गर्लफ्रेंड भी दुनिया के सामने आ चुकी है। यह है ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस नताशा बैसेट। दोनों की रिलेशनशिप करीब 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल तक इसके बारे में इन दोनों ने कोई खुलासा नहीं किया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ऐसे में यूक्रेन में इंटरनेट सर्विसेज के एक्सेस का एकमात्र सोर्स है एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली ऐसी करीब 2000 सैटेलाइट्स पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद है और एलन मस्क ने यूक्रेन की मदद के लिए खास तौर पर 50 और स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च की है। हालांकि आशंका बताई जा रही है कि आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट्स पर भी हमला कर सकता है। दोस्तों, शैन वॉर्न ने 4 मार्च 2022 की सुबह अपने दोस्त और पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रोड मार्श की मौत को लेकर ट्वीट किया था और समय का खेल देखे कि इसके सिर्फ 6 घंटे बाद ही उनकी भी मौत हो गई। वॉर्न की ट्वीट का हर एक शब्द उन्हें ही ट्रिब्यूट देता नजर आता है। आपको बता दूं कि वॉर्न की डेड बॉडी थाईलैंड के कोह साओमी में स्थित उनके विला से मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। 2015 की मिस यूनिवर्स उर्वशी रौतेला ने ऐसा क्या किया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हाल ही में जब उर्वशी इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिली तो उन्होंने उन्हें ऐसा गिफ्ट दिया जिसने सभी का दिल जीत लिया। उर्वशी ने नेतन्याहू को गिफ्ट में भगवत गीता दी, जो कि इंडियन कल्चर का प्रतीक है। यही नहीं, उर्वशी बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ हिंदी वर्ड सिखाती भी नजर आई। उर्वशी का ये जेस्चर सच में काबिल तारीफ था। आखिर भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का कचरा क्यों मांगता है? दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को देखते हुए भारत को पाकिस्तान से कचरा इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश का वेस्ट प्लास्टिक इंपोर्ट करता है और फिर उसे रिसाइकल करके बेचता है। इससे भारत को अपनी लागत से 3 से 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि स्वीडन जैसे यूरोपियन देश भी वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। शाम के समय कहीं बाहर जाने पर अक्सर आपके सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड मंडराने लगता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट की माने तो इसके पीछे का कारण इंसानों के शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मच्छर CO2 की और अट्रैक्ट होते हैं और ये 10 मीटर दूर से ही इसकी गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि हम इंसानों को सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटते हैं, लेकिन हमारे सिर के ऊपर मंडराने वाले मच्छर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आज तक आप जिन मैप्स को ग्लोब पर देखते हो वो पूरी तरह से गलत है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, आपने कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा कि अगर ग्रीनलैंड इतना बड़ा है तो इसे कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बना देते? वेल, इसका रीजन ये है कि ग्रीनलैंड असल में इतना बड़ा है ही नहीं। मैप में आपको ग्रीनलैंड और अफ्रीका की साइज सेम दिखती है, लेकिन असल में ग्रीनलैंड अफ्रीका से 14 गुना छोटा है। मैप्स असल में शेफ्रिकल अर्थ को फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए उनमें कई जगहों की साइज बिगड़ी हुई है। इन मैप्स को बनाने का मकसद समुद्र में नेविगेशन में आसानी होना था। सेलर्स को किसी कंट्री या कॉन्टिनेंट की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत में गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, लेकिन मॉडर्न जमाने में कुछ गुरु मांगने नहीं बल्कि अपने शिष्य को साइड में करके उसका हक छीन लेने में विश्वास रखते हैं। ऐसी ही स्टोरी है जॉकलिन बेल बर्नेल की। साल 1967 में बेल बर्नेल ने रेडियो पल्सर्स की खोज की थी। उन्होंने अपने इस डिस्कवरी के बारे में अपने प्रोफेसर एंटनी हैविश और मार्टिन रैली को बताया। इसके बाद तीनों ने मिलकर इस डिस्कवरी के रिसर्च पेपर्स तैयार किए और दुनिया के सामने रखे। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इसके लिए नोबेल प्राइज तक दिया गया था, लेकिन ये बेल बर्नेल को नहीं बल्कि उनके प्रोफेसर्स को मिला था, जिन्होंने रेडियो पल्सर्स की डिस्कवरी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उनके प्रोफेसर्स ने भी उनके बारे में बिना सोचे उनकी मेहनत का नोबेल प्राइज खुद ले लिया। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।